ना जाने कितने जन्मों का नाता है। विस्मिता श्री माता जी, आप ही क्या, समाज में जिसको मैं देखता हूं सबके प्रति मुझे प्रेम उमड़ता है, सबके प्रति वात्सल्य उमड़ता है। और आपके द्वारा जब आपने पूछा ही है कि कोई फॉल्ट हो तो बताइए, तो मैं बता देता हूं। वो एक फॉल्ट हो गया कि आपने हमसे बिना पूछे फोन कर दिया हिम्मतनगर। यदि हमसे पूछ के यदि फोन करते तो आज तुम्हारा चतुर्मास वहां ना होकर के हमें ये चीज बताई जाती है कि इंसान को निर्णय बड़े धैर्य से लेना चाहिए। निर्णय लेते समय थोड़ा और पेशेंस और पेशेंस और पेशेंस रखिए। जितना हम पेशेंस रखेंगे, लेकिन मुझे ज्ञात है कि अब जहां आप जा रहे हैं वहां आप नींव के पत्थर बनेंगे, वहां की आधारशिला बनेंगे। यदि पहाड़ से कोई पत्थर जा रहा है तो मैं जरूर मानता हूं वहां के मंदिर की आधारशिला बनेगा। उसी तरह से आप वहां पर जाकर के धर्म प्रभावना की आधारशिला बनेंगे। और गुजरात में बहुत समय से अपना संग नहीं पहुंचा है, इसलिए मेरी भावना भी बन गई कि गुजरात में भी जैन धर्म की प्रभावना हो। और हिम्मतनगर, क्योंकि हम तो परिवारजन को नहीं चाहते हैं, लेकिन परिवारजन रिश्तेदारजन जरूर चाहते हैं कि माता जी को 15 साल हो गए दीक्षा लिए हुए है, 12 साल हो गए दीक्षा लिए, कम से कम एक बार तो हमारे आंचल में चातुर्मास कर लें। माँ देखना चाहती है, पिता देखना चाहती हैं, परिवारजन देखना चाहते हैं। और समाज, हिम्मतनगर का समाज कितना हिम्मतशील समाज कि आपको इतनी दूर से 2 बार आमंत्रण देने आ गया और तीसरी बार आज लेने आ रहा है। ये उनकी भावना है। और हिम्मतनगर का समाज बहुत अच्छा समाज है माता जी। मैंने हर तरह से उन्हें नाप लिया, तौल लिया। इसी तरह आपको कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ चतुर्मास होता तो हम लाभ लेते और वहाँ चतुर्मास होगा तो हमारे साथ और भी पूरी समाज लाभ लेगी। और समाज के अंदर भावना है। इसके साथ आप 2 जने जा रहे हैं, ऐसा मान के चलिएगा कि आगे आपको 100 को लेके जाना है। ये जिम्मेदारी आपके सबल कंधों पर है। स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहो। 4 महीने के बाद फिर अपने ज्यों के त्यों आ जाना और अपन आगे के स्वास्थ्य लाभ के चिंतन में कार्य करेंगे कि किस तरह से अच्छी तरह से स्वास्थ्य लाभ हो। ये श्री गुरुदेव ने जो हमें पालन पोषण की कला सिखाई है, गण पोषण की कला सिखाई है, 2007 में नए सिरे से संघ का निर्माण किया। 2008 में दीक्षा देना शुरू की और 2008 से 2025 तक लगभग 60 दीक्षाएं तो अभी तक हो चुकी। श्री गुरुदेव का वरद हस्त है। सबके पालन पोषण में हम करते, ऐसा कर्तृत्व भाव मेरे अंदर कभी नहीं आया। मैं सदा यही बोलता हूं कि आप तो मेरे लिए सेवा दीजिए। मैं तो इनकी सेवा करके अपने आप को धन्य मानता हूं। और जो सब होता है इन सब के पुण्य से हो जाता है। गाय जंगल में जाती है, उसके पुण्य में होता है, उसे घास मिल जाती है। ग्वाला तो सिर्फ ले जाने का कार्य करता है। उसी तरह से मैं तो सामान्य हूं, सबको साथ में लेके चल रहा। तीर्थंकर भगवान की तीर्थ चलने का सौभाग्य मुझे मिल रहा, तो अपनी श्वास श्वास भगवान के लिए समर्पित है। भगवान के शासन को चलाने की जिम्मेदारी मिली है।
तो क्यों ना अपना सौभाग्य मान के चलाऊं। सबके अंदर आपने बहुत अच्छा स्थान बनाया, सबके मन को जीता और सबके हृदय में आपके प्रति भावना है। इतने जन जो बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे, सबकी आंखें बोल रही हैं कि माता जी तुमको रुकना चाहिए था, माता जी तुमको रुकना चाहिए था। पूरी समाज की भावना है। लेकिन मुझे मालूम है तुम जहाँ जाओगी वहाँ गुरुदेव का नाम रोशन करोगी, वहाँ जिन धर्म की पचरंगी पताका फहराओगी, वहाँ जिन शासन जयवंत होगा और वहाँ आपका एक कर्णानुयोग और जिन धर्म का प्रवर्तन होगा। और आगे पुनः समय आएगा, आगे मैंने भी जल्दी विचार किया है, इसलिए दिवाली की अष्टानिका भी मैंने यहाँ नहीं दी है। दिवाली की अष्टानिका मैंने यहाँ पर नहीं दी है। कल ही पत्रिका बना रहे थे महाराज, मैंने कही दिवाली के बाद कोई कार्यक्रम नहीं, जितने पहले, क्योंकि मैं भी दिवाली के बाद लंबी दूर निकल रहा हूँ, अर्थात जयपुर दिल्ली तरफ में जा रहा हूँ। तो इसलिए आपकी बड़े शहरों में बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर आपकी भाषा को समझने वाले लोग हैं, जैन धर्म को समझने वाले लोग हैं। अभी तो गर्मी थी इसलिए लोगों का कम आना हुआ, लेकिन जहाँ ये चतुर्मास शुरू होगा तब यहाँ पर भी उपस्थिति दोगुनी और तिगुनी होना चालू हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, हर जगह का मानना है कि जब चतुर्मास शुरू हो जाता है तो उपस्थिति 4 और 5 गुनी बढ़ जाती है, उत्साह 4 और 5 गुना बढ़ जाता है। सच बात है। लगन में कितने लोग आते हैं, विवाह में ज़्यादा आते हैं। अभी तो इन दिनों तो अपनी लगन लिखी जा रही है। विवाह तो चतुर्मास के बाद जैसा माहौल बनता है बहुत अच्छा होगा। आपके लिए मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद हैं और संग आपका है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब आपके हैं। सब आपके कौन है? और ये आपके सब भतीजी हैं, कौन है? अच्छा, सब आपको बुआ बुआ बोलते हैं, तो आप सब समझते ही हैं। तो सबके प्रति सबने जितना भी अच्छा बन सका आपके द्वारा निरंतर अच्छा लाभ हुआ। अब आगे अपन ध्यान रखेंगे कि अगली बार जब अपन पधारेंगे तो किसी को ना बोल करके आएंगे, ना किसी को बिना पूछे आगे जाने का बोलेंगे। ओम नमः सदेव्या, ओम नमः सदेव्या।